हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि ये वैलेंटाइंस वीक चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लव रीडिंग कर लेते हैं आपके लिए। तो जो भी आपके लव्ड वन है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि आपके रिलेशन कैसे कैसे होगा, या आप किसी को प्रपोज करने सोच रहे हैं, या फिर आपको किसी से उम्मीद है कि आपको उनसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगा, कुछ पॉजिटिविटी सुनने को मिलेगा, या कैसे चल रहा है, आप परेशान हो, जो भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आज मेरे पास 4 पाइल है, 4 पाइल्स। ओके, this blue color का flower, this yellow rose and this red rose and this maroon rose. ओके, आपको जो भी फ्लावर्स है ना कनेक्ट आप हो पा रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली वो पाइल को पिक करना है। ओके, इंट्यूटिवली वही फ्लावर को आपको चूज करना है आपके लव्ड वन के लिए। तो थिंक अबाउट योर लव्ड वन, जिनको भी आप दिलो दिमाग से दिल से चाहते हो कि इस वैलेंटाइन वीक में वो आपके करीब आए, या फिर आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाए रखे, बजाय रखे, आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आपके जो लव्ड वन है, उनके बारे में 1 मिनट के लिए आप ध्यान कर लो, वीडियो को पॉज़ कर लो एंड अपना पाइल को चूज़ कर लो। ओके, कोई भी एक फ्लावर को आप चूज़ कर लो अपने लव्ड वन के लिए। आपको अगर एक से ज़्यादा पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, एक से ज़्यादा फ्लावर को आप अच्छा लग रहा है आपको, एक से ज़्यादा फ्लावर आप इंट्यूटिवली आप पिक नहीं कर पा रहे हो, एक से ज़्यादा फ्लावर को भी आपको लग रहा है कि हाँ, ये फ्लावर भी अच्छा है, वो भी पाइल अच्छा है, वो भी फ्लावर अच्छा है, तो आप एक साथ दोनों रीडिंग, तीनों रीडिंग को भी सुन सकते हो सकता है कि उस पाइल से भी कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए रहेगा। ओके, सो मैं आप अपने टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपना पाइल चूज़ कीजिए। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। तो ब्लू फ्लावर वाले, जिन्होंने ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स बिगिन। पाइल नंबर, ओके, दिस 4 कार्ड्स ऑलरेडी केम फॉर यू। हड़बड़ी में हो आप, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, शायद कुछ कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहे हैं आपके लिए, या सो मेनी कार्ड्स, ओ माय गॉड। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, कन्फ्यूजन है आपके लव लाइफ में दिख रहा है। टू मच ऑफ कार्ड्स। ओके, लेट मी अरेंज फर्स्ट। या देखो भाई, जीत तो है आपके रिलेशन में, जीत तो होगा, जीत तो आपको ही होगा, गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। बट बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, कोई ना कोई तो है आपके रिलेशन में, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम दे रहा है आपको। इसीलिए आप थोड़ा जल्दी में हो, या फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नज़र आ रहे हैं, बर्डन लग रहे हैं। बट देखो, जीत तो आपको ही होगी, चीयर अप आपको ही होगा, मतलब आप खुशियाँ तो मिलेगी आपको, ऐसे नहीं कि आपका जीत नहीं होगा, खुशियाँ नहीं होगा, जीत तो आपको ही मिलने वाला है, वो आप 100% श्योर रहो। देखो, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना, जिस भी रिलेशनशिप में आप अभी हो, या फिर जिनको भी आप मन ही मन में सोच रहे हो, उस रिलेशनशिप में ना आपको कुछ बर्डन दिख रहा है, मतलब आप ही ज़्यादा कर रहे हो, आपसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बर्डन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। जैसे आप ही ज़्यादा कर रहे हो, उनकी तरफ से उतना अच्छा रिप्लाई या कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है ना, कुछ स्ट्रगल दिख रहा है आपके रोमांटिक लाइफ में, जो आपको अंदर ही अंदर में ना खाई जा रहा है। ठीक है ना, आपको ऐसा अभी लग रहा है कि अब, मतलब ये जो एफर्ट आप डाल रहे हो रिलेशनशिप में, ये एफर्ट, आप अपनी, मतलब ये इंट्यूशन का बात है, आप अपने आप को सोचो, अपने आप को आप पूछो कि ये जो एफर्ट आप डाल रहे हो, ये एफर्ट क्या आपको सही जगह लेके जा रहे हैं या क्या नहीं। मतलब ये जो रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा, इतना एफर्ट, मुझे नहीं पता मैं किससे कनेक्ट हो रही हूँ, ये जो एफर्ट मुझे दिख रहा है ना आपकी तरफ से, एंड आपके जो पार्टनर है, जो भी है, उनकी तरफ से एफ़र्ट थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये जो एफ़र्ट आप डाल रहे हो, ये एफ़र्ट आपको सही जगह लेके जा रहा है कि नहीं? एंड साथ ही साथ ये और एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप, या फिर कुछ सोलमेट कनेक्शन, या कुछ न्यू कनेक्शन, उम, या ऐसा भी हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हो एंड साइड बाय साइड आपको दूसरा कोई कोई रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आने का है, नज़र आ रहा है मेरे को, कि मे बी ये रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता है, दूसरे तरफ
कोई भी एक तरफ से आपको ना कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है जो आपको थोड़ा-सा ना मन को शांति देगा, है ना? ऐसा भी कुछ देखने को मुझे मिल रहा है साइड बाय साइड। मुझे दिख रहा है कि आप टू वे पाथ में हो, कौन-सा चूज़ करूँ? मैं जो करंट रिलेशनशिप में हूँ, मैं इसको इसके साथ ही आगे बढ़ूँ या फिर जो मेरे पास आ रहे हैं, या फिर पता नहीं वो पास्ट वाला जो रिलेशनशिप है वो आपके पास आ रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर कोई न्यू भी पर्सन जो पास में आपके साथ था वो आ रहा है। पास वाला कनेक्शन ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्चुअली, पास कनेक्शन। तो मे बी ये भी हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो उसका भी कुछ पास्ट में आप कैसे आप लोग अच्छे से साथ रहे, अच्छे से अपने दिन गुज़ारे, वो पल आपको बहुत याद आ रहे हैं, बहुत सता रहे हैं। तो ये थोड़ा फॉगी जैसा सिचुएशन ना, करंट सिचुएशन थोड़ा-सा फॉगी दिख रहा है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप क्रॉस रोड्स पे हो, मतलब कौन से रोड मैंने चूज़ कर, थोड़ा कुछ हेज़िटेंट दिख रहा है, आप थोड़ा हेज़िटेंट आप मुझे दिख रहा है। तो आपको ना ये कहा जा रहा है आप ना थोड़ा-सा स्टेप आउट करो, आपके जो कम्फर्ट ज़ोन है ना, वहाँ से थोड़ा-सा स्टेप आउट करो, थोड़ा-सा आप चीज़ों को आपको थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करना है, कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, आपके इंट्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। अपने मन का सुनो। आपके मन जो बोल रहा है ना, आपके दिल दिल जो आपको जो बोल रहे हैं ना, दिमाग का मत सोचो, ये करना है, वो करना है। ये बहुत सारे बर्डन आप ले ले लिए हैं अपने कंधों पे कि रिलेशनशिप में मुझे ये करना है, वो करना है, इनके लिए वो करना है। पता नहीं मैं ये शादीशुदा ज़िंदगी भी हो सकता है। अक्सर शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा ऐसा दिखने को मिलता है कि मैं ही सारा कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उनके तरफ से थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी है दूसरे काम पे, ऑफ़िस में या पता नहीं किसी और में। तो हो सकता है ये वाला चीज़ें यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है इस वाले रीडिंग में। ये जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इनको ये रीडिंग को चूज़ किया है, उनके उनके रीडिंग में मुझे दिख रहा है ये। तो आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप रिलेशनशिप के लिए जो काम कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसको थोड़ा-सा लेस करो, थोड़ा-सा कम करो। थोड़ा-सा आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, जो काम आप रेगुलर करते आए हैं उससे थोड़ा-सा बाहर निकलो, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दो, हाँ? थोड़ा-सा फ़ोकस करो अपने ग्रोथ पे, राइट चॉइस पे, ठीक है? अपने दिल का सुनो। जो देखो एक एक बात होता है ना, जब आप किसी को भी ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, कभी-कभी ये होता है ना, दूसरे जो आदमी है, मतलब दूसरे जो पर्सन है, अपोज़िट जो पर्सन है ना, उनको ना ये समझ में नहीं आता है कभी-कभी कि इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मतलब दे आर टेकिंग एडवांटेज। मेबी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो अपोज़िट पर्सन है, आपके जो पार्टनर है वो आपसे फ़ायदा ले रहा है, ऐसा नहीं है। बात ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, वो अपोज़िट जो पर्सन है ना, उनको वो ख़्यालात में ही नहीं आता है कि नहीं, कभी ये जो मैं इनसे ले रही हूँ ना, वो कहीं एडवांटेज तो नहीं है। कभी ये लोग कभी हम लोग से भी होता है, किसी से भी हो सकता है ना, हम लोग पूछना भूल जाते हैं कि अरे इनको भी तो कुछ चाहिए मेरे तरफ से, अरे इनको भी तो कभी हेल्प कर लूँ, अरे इनको भी तो कुछ कहना होगा। हाँ, तो ये कभी-कभी हो जाता है, इंसान से ही गलती होता है, एंड इंसानों को ही अपनी गलती सुधारने का मौका भी देना चाहिए। तो मैं वही बोल रही हूँ, आपको थोड़ा अ ये जो रिलेशनशिप है ना, इनको सुधारने, इनको ठीक करने का आपको ही मौका देना है, आपको ही मौका देना है। तो इसमें क्या करना है ना, आप इतना जो बर्डन ले रहे हो, आप इतना जो काम कर रहे हो रिलेशनशिप को ठीक, मतलब उनको खुश करने में, उसको थोड़ा कम कर दो। थोड़ा उसको कम कर दो, थोड़ा ना आप अपने आप में टाइम दो, थोड़ा-सा आप इम्पोर्टेंस देना कम कर दोगे ना, तो ही वो अपोज़िट जो है ना आपके साथ, आपके पार्टनर को, उनको थोड़ा समझ में आएगा कि ठीक है ना, अ, ये मुझे नहीं मिल रहा था, तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? मेबी हो सकता है थोड़ा-सा मतलब कन्फ्रंटेशन हो सकता है, बट देखो आपके पास स्ट्रेंथ है, ओके? अंत में मैंने पहले भी कहा, अंत में जीत आपको ही होगा, बट आपको थोड़ा-सा अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने हैं, एंड आपको ही रिलेशनशिप को ठीक करना है, ठीक है? ये आपके लिए आ रहे हैं, डेफ़िनेटली आप कर पाओगे, ट्राई फॉर इट एंड गुड लक फॉर यू। बाय। पाइल नंबर 2 येलो रोज़ वाले, जिन्होंने भी येलो रोज़ को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एक्चुअली। लेट्स सी, प्रे टू द डिवाइन कि सही मार्ग, सही दिशा दिखाए आपको, मुझे भी डेफ़िनेटली।
या यहाँ पे भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके ओके, वाओ, टेम्परेंस। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर को चूज़ किया है, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिशन आ रहे हैं, लव एक स्टोरी बता रहे हैं आपके लिए। ओके, ये जो स्प्रेड है ना, मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आपके पास्ट लाइफ ना, पास्ट रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर पास्ट में आपको कुछ ट्रॉमा रहा होगा, एक पेनफुल कुछ बिट्रेयल रहा होगा आपके पास्ट रिलेशन में। ओके, तो जहाँ पे आप पूरा मतलब ख़त्म हो चुके थे, ऐसे आपको फ़ील हुआ होगा, लाइक ऐसा कुछ आ रहा है आपके लिए। तो वो जो सिचुएशन है ना, अभी आप वो सिचुएशन से बाहर आ रहे हो कंप्लीटली। मैं बता दूँ, वही जो वो जो पास्ट सिचुएशन है ना, पास्ट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो या फिर आ चुके हो। एंड सम न्यू एनर्जी हो भी सकता है, आप जिनको पसंद करते हो, आपके क्रश हो, वो आपके तरफ आने को दिख रहा है मुझे। ओके, एक इंडिपेंडेंस, एक फायर एनर्जी, ये सब मुझे देखने को मिल रहा है। कोई तो एक आपके क्रश से कोई तो एक स्वीट टेक्स्ट आने को है, या फिर एक स्वीट फ़ोन कॉल, या कुछ डेटिंग पे आप जाने वाले हो। मतलब ये आपके लिए ये जो वैलेंटाइन वीक है ना, ये वैलेंटाइंस डे है ना, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। बट ये रीडिंग को सुनने के बाद मैं सजेस्ट करूँगी, डोंट बी हरी, डोंट बी इन अ रश। ओके, आपको पता है ना, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो आपके पास लाइफ लेके, कि आपको कैसे आपको बिट्रेयल मिला था, या कैसे आप दर्द से गुजरे हो। तो इसीलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी रश। ओके, यहाँ पे जो ये कार्ड दिख रहा है ना आपको, दिस कार्ड इज सेइंग टू कीप बैलेंस। ओके, ये होता है ना, दोनों कप में हम लोग ये पानी लेके ऐसे बैलेंस करते हैं, तो पानी का बूंद गिरना नहीं चाहिए बाहर। ओके, तो आपको बैलेंस करना है आपके लाइफ में, अपने लाइफ में आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। रश नहीं करना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। बट आप ये उम्मीद रखो, ये आप सोच लो, समझ लो कि आपके तरफ डेफिनेटली जो जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके क्रश है, शी और ही जो भी हो सकते हैं, दे आर कमिंग टू यू। ओके, सो नॉट नॉट दे, शी और ही कमिंग टू यू। ओके, जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनको भी आप सोच रहे हो, डेफिनेटली वो आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, जस्ट यू नीड टू कीप द बैलेंस, ठीक है ना। आपकी तरफ कुछ स्वीट, बहुत स्वीट मेमोरी होने वाले हैं आपके, ये जो टाइम पीरियड है ना, वैलेंटाइंस वीक वाला, बहुत स्वीट आपके तरफ आने वाले हैं, ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए। तो और ये भी बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, नॉट ओनली फॉर दिस वीक, आप जब कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए रेजोनेट होगी ये वाले जो एनर्जी है। तो आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ रहे हैं, एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी मुझे अपना सोलमेट मिला है, एक पार्टनर मिला है जो मुझे समझेंगे। ओके, जो मुझे समझेंगे, नॉट लाइक द प्रीवियसली जो रिलेशनशिप था, नॉट लाइक दैट। ओके, आपको अंदर ही अंदर ना एक फीलिंग आएगा, गट फीलिंग आएगा कि नहीं, शी इज़ माई लव, और ही इज़ द अल्टीमेट, शी इज़ द अल्टीमेट, और ही इज़ द अल्टीमेट। इनसे ही मुझे जुड़ना है, इनसे ही मुझे शुरू करना है, इनसे ही मुझे लाइफ सेट करने हैं। तो एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी, एक अल्टीमेट कमिटमेंट आ रहे हैं आपके रीडिंग में। तो इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू, फॉर दिस येलो, जिन्होंने चूज़ किया है येलो कलर का फ्लावर, उनके लिए ये रीडिंग आ रहे हैं। तो गुड लक टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। सो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रेड रोज को चूज़ किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो सॉरी फॉर दिस। लेट्स सी, वाओ, या, ओके, वाओ, नाइस, हाँ, वेरी नाइस। ओके ओके, लेट्स सी। देखो, पाइल नंबर 3,
देखो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रेड रोज़ को चूज़ किया है, आपके लिए ना मुझे एक एनर्जी दिख रहा है कि आप चाहते भी हो या नहीं भी चाहते हो। मतलब ऐसा एक एनर्जी आपकी तरफ दिख रहा है कि आप चाहते हो उस इंसान को, जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनको भी आप अगर सिंगल भी हो, देखो आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट तो आ रहे हैं, कोई लव इंटरेस्ट तो आपकी तरफ आ रहे हैं, डेफ़िनेटली आ रहे हैं, वो आएँगे भी। बट आपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो कि नहीं, नहीं जाना है, या फिर आपका वो बॉडी लैंग्वेज हो सकता है जिसकी वजह से ना वो वर्क नहीं कर रहे। तो आपको भी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगर आप उनको चाहते हो, अगर आप मन ही मन में उनको बहुत अच्छे से चाहते हो कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप ग्रो करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, ये मुझे चाहिए, ये पर्सन, तो डेफ़िनेटली आपके चारों तरफ जो बाउंड्री आपने सेट की है ना, वो जो प्रोटेक्टेड, ये जो प्रोटेक्शन एनर्जी है ना, ये जैसे कुछ दिख रहा है मुझे, मतलब ये आपको ना थोड़ा-सा इससे हटना, इसको हटाना है, इस प्रोटेक्शन को हटाना है, आपके चारों तरफ के बाउंड्री को हटाना है। आप उनकी तरफ से इंटरेस्ट आ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो क्या ही फ़ायदा है भाई? कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, तो आप जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओगे। आपके जो रिलेशनशिप जहाँ से आ रहे हैं, वो दूसरे कहीं चले जाएँगे, है ना? देख लीजिए आप, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ तो हाईली फिज़िकल अट्रैक्शन तो दिख रहा है आपके अंदर, न्यू पोटेंशियल, कुछ स्पार्क दिख रहा है कि एक अट्रैक्शन दिख रहा है डेफ़िनेटली। बट वो सेम चीज़, मतलब वो उसमें भी आप ना थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को। मुझे नहीं पता व्हाई यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ। मुझे यही दिख रहा है कि प्रोटेक्शन, मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं इंटरेस्ट, आपके अंदर भी है वो अर्ज, आपके अंदर भी वो है कि नहीं मुझे भी कूदना है इस रिलेशनशिप में, बट आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर लेते हो। ये आपकी तरफ चल रहा है। तो आपको अगर मैं तो यही कहूँगी कि देखो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन, न्यू बिगिनिंग, पैशन सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ, बट यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग अ बाउंड्री सराउंडिंग यू। सो इसमें ना कोई तो लाभ नहीं है, मतलब क्यों कर रहे हो आप लोग, ये तो आपको ही पता है। आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप उस इंसान को जिनके साथ आप रिलेशन में है, या फिर जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनको आप चाहते हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि वो जो बाउंड्री है ना, वो जो प्रोटेक्शन वाली जो चीज़ है ना, उसको आप हटा दो। उसको आप चेक करो, आप कैसे प्रोटेक्शन डाल रहे हो? मतलब आप क्या बात नहीं कर रहे हो? आप क्या मैसेज का आंसर नहीं दे रहे हो? या फिर आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके थोड़ा सँभाल के रखे हो कि नहीं, मुझे मुझे नहीं आना है सामने, मुझे नहीं सामने आना है, ऐसा कुछ है क्या? आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं कि आपको कुछ दूसरा काम आ जाता है? दूसरा काम आपको असाइन हो जाता है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मुझे अभी ऐसा एक थॉट आया कि मेबी ये हो रहा है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, ध्यान उनके बारे में कर रहे हैं, और आपको ना अचानक से एक बेल की घंटी बज गई, या फिर आपके पास कुछ मैसेज आ गया, अर्जेंट वाला कुछ मैसेज आ गया, कुछ फ़ोन कॉल आ गया, फिर आप भूल ही गए उस बात को, ठीक है ना? मेबी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है एंड आपको सच में वो इंसान चाहिए, आपको चाहिए वो इंसान हर हालत में, तो आपको ही कोशिश करना है, ट्राई आपको ही करना है, क्योंकि आप वो रेडी है, वो जो आप जिनको चाहते हैं, जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो तो रेडी है आपके लिए, बट आप ही नहीं रेडी हो। आप ही नहीं अपने आप को कबूल कर रहे हो, मतलब मतलब आप ही अपने आप को ना उनके सामने नहीं ला रहे हो, आप ही अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखे हो। तो आप देख लीजिए कैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ये सारी बातें, तो आपके लिए यही आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो उनको, तो डेफ़िनेटली अपने आपके आपके साइड से सराउंडिंग सब बाउंड्री को हटाइए, आप अपने आप को उनके सामने लाइए, ओके? अपने आप को भी एक, मतलब अपना अपने आप से भी आप थोड़ा-सा तो इनिशिएटिव लीजिए उनके लिए। सारा तो चीज़ें एक देखो, एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। आपको भी मदद करने हैं रिलेशनशिप को ग्रो करने में, ठीक है ना? अगर आप मैरिज में ही हो, अगर आपका शादी भी हो चुके हैं, ओके, तो उसमें भी आप शायद आप टाइम नहीं दे रहे हो उनको, ओके? ये भी हो सकता है, शायद आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, शायद आप दूसरे काम पे बिज़ी हो, दूसरे चीज़ों को लेके बिज़ी हो। ऐसा मत करो, ओके? ऐसा मत करो, क्योंकि जो अपोज़िट में है ना,
आपके ऑपोजिट में जो है ना वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं आपसे जुड़ना, आपसे मिलना, बट आप ही नहीं टाइम दे रहे हो, आप ही उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो, आपके ध्यान तो दूसरे किसी काम पे है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके ध्यान दूसरे किसी और पे है, बट किसी और काम पे है, मतलब किसी और चीज़ों में आप बिज़ी हो जा रहे हो, किसी और चीज़ों में आप बिज़ी हो रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। दैट इज़ नॉट फाइन। ओके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करो। ओके, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर आप उनको चाहते हो, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, अगर आप उनको चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा ओपन अप करो। ओके, अपने आप को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करो, अपने आप में ट्रांसपेरेंसी लो, ट्रांसपेरेंसी दो। ओके, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा, वो ना जहाँ से आया ना वही दब जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए आ रहे हैं, तो गुड लक फॉर यू। बाय। फाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये डार्क रेड कलर की रोज़ को चूज़ किया है, या मरून आप बोल सकते हो, ये वाले फाइल को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, वाओ, नाइस। या बता दूं मैं आपको, आपके मन में ही कुछ चल रहा है जो सही नहीं है, जो सोच रहे हो ना, दैट इज़ नॉट ट्रू। या एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। एक्शन लो, एक्शन लो। आपको, मुझे जो लग रहा है ना, आपको ये लग रहा है पता नहीं वो पार्टनर क्या सोचेगा और क्या सोचेगी आपके लिए। सॉरी, हाँ, क्या आपके लिए सोचेंगे वो पार्टनर। एक्शन आपको लेने हैं, एक्शन लो, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो, टूज़ की एनर्जी है, डेफिनेटली मिलन तो पॉसिबल है, होगा। टूज़ की एनर्जी है यहाँ पे, पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलना ही है आपको, पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा आपको। पर आप जो सोच रहे हो ना, क्या पता नहीं वो क्या फील करेगा, पता नहीं वो क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, मैं अगर बोल दूँ उसको कि बता दूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या करती हूँ, पता नहीं उसको कैसे लगेगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपके तरफ आ रहे हैं, या न्यू बिगनिंग इस ऑफ वंस। देखो भाई, आप जो भी हो ना, आपके लिए तो बहुत अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, ये सोच लो, रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे, जो मन में आपके जो एक है ना दुविधा, देखो ये इस कार्ड को देखो, ये आदमी आसानी से यहाँ से निकल सकता है बट ये निकल नहीं रहा है। वो आपके मन में जो ये जो ख्यालात है ना आपके पार्टनर के बारे में, जिनको भी आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, जो भी ख्यालात है ना आपके पार्टनर के बारे में, दैट इज़ नॉट ट्रू। मैं बता दूँ, वो सही नहीं है। वो भी आपको चाहते हैं या चाहती है, ओके, वो भी आपको चाहते हैं, बट आप तो सोच ही रहे हो कि पता नहीं ये क्या सोचेगी, ये आदमी या ये औरत, हो जो भी है, जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पता नहीं ये क्या सोचेगा, क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं अगर बता दूँ। ओके, ऐसा नहीं सोचो, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है, न्यू बिगिनिंग दिखने को मिल रहा है। डेफिनेटली दोनों का एक कम्बिनेशन, एक स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट एक्शन भाई तो आपको लेना है, एक्शन तो आपको ही लेना है ना। देखो, एक मेजर ट्रांजिशन आपके लिए वेट कर रहे हो। ओके, आपकी तरफ कोई भी, मतलब कुछ सडन सडन कुछ न्यूज़, ओके, वेरी फास्ट, वेरी डायरेक्ट कुछ न्यूज़ आपकी तरफ आने को है। ओके, आप मन ही मन में जो आप सोच रहे हो कि पता नहीं, वो जैसे मैंने कहा आपको पहले ही, वो दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने हैं, आपको थोड़ा अपने मन में जो भावना, जो ख्यालात है ना, जैसे आप सोच रहे हो उससे थोड़ा बाहर निकलो। आप सोच रहे हो कि आप ट्रैप्ड हो, आप रेस्ट्रिक्टेड हो, आप कुछ मेंटल प्रिजन, मुझे दिख रहा है कि आपके मन में आपको लग रहा है कि मैं तो स्टक्ड हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बताऊँ, उससे आप बाहर निकलो, ठीक है ना। वो आपके मन में ही है जो है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ओके, कुछ न्यूज़ तो आपकी तरफ देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन। इसको देख के डर नहीं जाना, ये डराने वाले नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, देखने को मिल रहा है आपके लिए, एक डीप बैलेंस्ड म्यूचुअल कनेक्शन। आप अपने अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, एक्शन लोगे, ये जो न्यूज़ आने को है ना, ये न्यूज़ को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, तो डीप बैलेंस्ड म्यूचुअल कनेक्शन ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कार्ड है ना, दैट इज़ वेरी पावरफुल। ओके, ये जो
इसको एक सोलमेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। मे बी जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, मे बी हो सकता है कि वो आपके सोलमेट कनेक्शन हो। ओके, मे बी हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपके साथ कनेक्शन रहा होगा, इसीलिए आप उनके लिए इतना कुछ फ़ील करते हो सकता है कि मे बी आप पास्ट लाइफ में आप लोग कपल थे या फिर अच्छे दोस्त थे, कुछ भी आपके साथ, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए शायद आप इतना उनके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। बट आपके मन में साइड बाय साइड ये भी चल रहा है, पता नहीं उनको कैसे लगेगा मैं अगर बता दूँ, मैं अगर एक्शन लूँ तो, मैं अगर कुछ स्टेप लूँ तो। बट स्टेप लो आप, एक्शन लो आप, उनको बता दो जो भी आपके मन में है। आपकी तरफ कुछ अच्छा न्यूज़ भी आने को है इन दिस वैलेंटाइंस वीक में, वैलेंटाइंस डे में। एक नेसेसरी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड, इट्स कमिंग वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो गुड लक टू यू। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।